सर के एक नए क्लास में आज हम सब अकाउंटेंसी विषय के 2015 वर्ष से संबंधित एमसीक्यू और एसएक्यू की चर्चा करेंगे। मैं बार बार आपको बताता हूं कि एमसीक्यू और एसएक्यू आपकी परीक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं और इनको बिना किए कोई भी इस छात्र अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकता और ना ही वह परीक्षा में पास हो सकता है। तो इसीलिए इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है और इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए दुबे सर आपके लिए और आपसे संबंधित जितने भी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और एसएक्यू हैं वो लेकर आते रहते हैं। तो आज भी हम लोग अकाउंटेंसी के एमसीक्यू और एसएक्यू की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न 2015 वर्ष में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आप उत्तर देंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, परपेचुअल एग्जिस्टेंस और सेपरेट एंटिटी। तो आप उत्तर देंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर नहीं है अनलिमिटेड लायबिलिटी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज ₹10, ₹8 being called up, ₹7 is paid up. While forfeiting the shares, share forfeiture account will be credited by ₹7, 3, 8 और 10। तो आप उत्तर देंगे 7। The ratio in which the profit or loss on revaluation is to be distributed among the existing partners is equal ratio, old profit sharing ratio, new profit sharing ratio और sacrificing ratio। तो इसका उत्तर होगा old profit sharing ratio। D, E and F are equal partners in a partnership firm. F retires and on his retirement the goodwill of the firm has been valued at 1,20,000. The amount to be credited to F's capital account will be DEF। अगर इक्वल पार्टनर्स हैं तो उनका रेशियो है 1:1 और उस हिसाब से अगर 1,20,000 को डिवाइड करें तो एक जन के हिस्से में 40,000 आता है 1/3 करने से। और आप यहाँ पर उत्तर देंगे 40,000 जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। A, B, C, D में से C ऑप्शन राइट है। परचेज ऑफ नेट एसेट्स ₹3 lakhs। Purchase consideration is satisfied by issue of equity shares of ₹2,50,000 and by bank draft 40,000. The difference is treated as। आप देख रहे हैं परचेज ऑफ नेट एसेट्स 3 lakhs एंड परचेज कंसिडरेशन टोटल मिलाकर 2,90,000 हो रहा है। तो ये 10,000 जो डिफरेंस हुआ ये कैपिटल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो गुडविल, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप इसका उत्तर देंगे कैपिटल रिजर्व। द अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। बी नंबर ऑप्शन जो कि उधर खिसक गया है और वो है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इसका उत्तर देंगे डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला प्रश्न है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वेयर 20,000, 5,000 जो कि सेकेंड ईयर में लॉस हुआ था एंड थर्ड ईयर इट इज 15,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज, इफ एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे हम लोग इसको करेंगे तो 20,000 माइनस 5,000 प्लस 15,000 टोटल मिला के आपका आ रहा है 30,000। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ रहा है 10,000 और पहली लाइन में ही लिखा है कि 2 years परचेज पर इसको कैलकुलेट करना है। तो 10,000 इंटू 2 ये आंसर होगा 20,000। तो आप इसका उत्तर देंगे ए बी सी डी में से सी नंबर ऑप्शन राइट है जो कि 20,000 है।
Sacrificing ratio is old ratio minus new ratio minus old ratio, new ratio only और old ratio only। तो आप इसका उत्तर देंगे old ratio minus new ratio। Minimum number of partners required to start a partnership business is 1, 2, 10, 20। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, जो कि लिखा है 2। नेक्स्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1931, 1932, 1933, 1934। आंसर होगा 1932। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस। तो आप इसका उत्तर देंगे ए नंबर, कैपिटल प्रॉफिट। ए लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹3 per share. It means the total amount of the share will be 10 plus 3, that is 13, and payable ₹3 on application and 6 on allotment including premium। तो 9 रुपीज़ आपने पे कर दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। तो एंड बैलेंस ऑन अ कॉल, तो कॉल का जो बैलेंस होगा द कॉल मनी इज़ 1, 2, 3 और 4। तो आप इसका उत्तर देंगे 4, जो कि लास्ट नंबर ऑप्शन में है। Accumulated profit and reserves at the time of admission of a partner is transferred to old partner's capital account, new partner's capital account, revaluation account, none of these। तो आप इसका उत्तर देंगे ए नंबर ऑप्शन, old partner's capital account। According to the Partnership Act Section 37, the interest payable to the deceased partner on the left by him will be 6%, 10%, 12% बैंक रेट। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, एक क्लास के दौरान मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट को 6% से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। तो आप 6% को बड़ा इम्पॉर्टेंटली नोट कर लीजिए। यहाँ भी उत्तर ए नंबर ऑप्शन 6% होगा। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1, बी रिटायर्ड, यानी 3:1 में 2 रिटायर हो गया, 2 नंबर जिसका रेशियो था 2। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी 3:1। ये आप देख रहे हैं वेरी इजी है, 2 हटा दीजिए, जो बच गया वही होगा न्यू शेयरिंग रेशियो। तो आप इसका उत्तर देंगे 3:1। Amount of premium for goodwill which is brought in by a new partner is distributed among the old partners in new ratio, old ratio, sacrificing ratio और gaining ratio। तो हम लोग जानते हैं कि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो ओल्ड पार्टनर के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। तो आप इसका उत्तर देंगे सी नंबर ऑप्शन, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो आप इसका उत्तर देंगे ए नंबर, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ दीज। तो उत्तर होगा बी फिक्स्ड। जब पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तभी करेंट अकाउंट्स आप ओपन करेंगे। पार्टनर्स करेंट अकाउंट जब ओपन होगा तो कैपिटल अकाउंट्स को फिक्स्ड हम लोग मानेंगे। नेक्स्ट, इफ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज 8, व्हाट विल बी द एवरेज पेमेंट पीरियड। आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि टोटल जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मंथ्स में दिए हुए हैं, सभी मंथ्स में दिया हुआ है और टर्नओवर रेशियो है 8। अब आप निकालिए कि एक पीरियड माने 1 साल का होता है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12। अब उसको आप 12 डिवाइड बाई 8 कर दीजिए और जितना आता है तो वो होगा आंसर। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 1.5 मंथ्स। इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6 एंड एवरेज स्टॉक इज ₹40,000, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी
40,000 इंटू 6 कर दीजिए, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर आप आंसर देंगे 60,000, 2,28,000, 2,40,000 और 2,52,000। तो आंसर होगा सर 2,40,000, जो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आइडियल करेंट रेशियो इज़ 1:1, 1:2, 2:1, 3:1। आंसर होगा ए नंबर 1:1। A motor car is purchased for the business. It is a cash flow from operating activities, cash flow from financing activities, cash flow from investing activities और revenue expenditure। तो आप आंसर देंगे cash flow from investing activities। Which of the following required for financial analysis? Ratio analysis, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और ऑल ऑफ दीज। तो आप उत्तर देंगे कि फिनेंशियल एनालिसिस करने के लिए ऑल ऑफ दीज ओके है, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। वर्किंग कैपिटल इज टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, टोटल एसेट्स माइनस करेंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स माइनस लिक्विड लाइबिलिटीज़। उत्तर होगा करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। एंड नेक्स्ट, अब हम लोग एमसीक्यू पूरा कर चुके, अब हम लोग ऐसे क्यू की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है व्हाट इज़ फॉर फीचर ऑफ शेयर। तो आप आंसर देंगे कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स इज़ नोन एज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। What is collinear capital? Sometimes shareholders defaults in the payment of allotment money, first call, etc. or any call. This unpaid amount is known as collinear. What is uncalled capital? It is that portion of the issued capital which has not been called up at the time of requirement. This amount can be collected by the company. What is partnership deed? Partnership deed is a document containing the partnership agreement among partners is called partnership deed. What is goodwill? Goodwill is the reputation, attraction, connection and that force which helps in maintaining relationship with a customer, which in turn helps to earn future profits. What do you mean by gaining ratio? Gaining ratio as a result of change in profit sharing ratio of existing partner, the ratio in which existing partner gain the profit share from other existing partners is called gaining ratio. It means gaining ratio equals to new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio. Old share, new minus old. What do you mean by sacrificing ratio? Sacrificing ratio, the ratio in which the existing partner surrenders their share of profit in favor of other existing partner is called sacrificing ratio. Sacrificing ratio is equal to old profit share minus new profit share. Okay. What is reissue of share? Reissue of shares means reallotment of share either at par, at premium or at a discount. What do you mean by oversubscription? Oversubscription, shares are said to be oversubscribed when the number of shares applied for is more than the number of shares offered for issue. जितना ऑफर किया गया है उससे ज़्यादा जब आपका डिमांड हो जाता है तब. What will be the journal entry for reduction of stock at the time of admission of a partner? Revaluation account DR to stock. What will be the journal entry for reduction of stock? स्टॉक रिड्यूस होगा तो टू साइड में जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट के तो उसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू स्टॉक. व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? Authorized capital refers to the amount of capital mentioned in the memorandum of association. It is the maximum capital for which a company is authorized to issue during its lifetime.
What do you mean by minimum subscription? Minimum subscription is that amount which is the opinion of the board of directors must necessarily be raised through the issuance of shares, so that the company must have necessarily funds to carry out its objective as stated in its memorandum of association. As per SEBI guidelines, minimum subscription must be 90% of the issued amount. State the formula of liquid ratio. Liquid ratio is equal to quick assets divided by current liabilities. Quick assets divided by quick liabilities or current liabilities. State one limitation of ratio analysis. Ratio analysis, limitation of the ratio analysis, qualitative aspects ignored. Qualitative aspects ignore होता है, quality नहीं बता पाता ratio analysis. What do you mean by financial statement analysis? Financial statement analysis refers to the study of data contained in a set of financial statement, which are income statement, that is the statement of profit and loss, and positional statement, that is balance sheet. State one objective of financial statement analysis. Objective of financial statement analysis. Analysis of financial statement helps to analyze the position of the business as regards to the payment of its short term as well as long term liabilities. According to which accounting standard in cash flow statement prepared? Accounting standard 3, AS3. What is common side financial statement? Common side financial statement highlights the relative charges in each class of items shown in the financial statement of different years related to a firm or different firms but same period. In this way we are completing the MCQ and SAQs of 2015 board examination of your board examination West Bengal. In this way we are completing, and आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आप MCQ SAQ बहुत अच्छी तरह से करें, बहुत अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे, आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और एक बात और, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करके लाभ ले चुके हैं तो अनसब्सक्राइब मत करिए। और इसके साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी जो मैं भेजता रहता हूं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इसी के साथ मैं यहीं अपना ये क्लास समाप्त करता हूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए दुबे सर के साथ। थैंक यू।